Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या, भाजपा कार्यकर्ताओं का भारी विरोध। हमें भी तृणमूल की भाषा बोलनी आती है, समीक भट्टाचार्य ने दी चेतावनी। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या में सिलीगुड़ी की कार नंबर प्लेट का फर्जी कॉपी। घनश्याम की रोहिणी रोड पर टोल प्लाजा बंद, गोरा मोमू का बड़ा ऐलान। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या, भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी विरोध। उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम इलाके में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने करीब से 3 गोलियां चलाई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर उनके ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया। चंद्रनाथ रथ पूर्व वायुसेना कर्मी भी थे और लंबे समय से शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक के रूप में कार्यरत थे। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है और भाजपा समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाशी जारी है। इलाके में भारी पुलिस बल और केंद्रीय बल तैनात किए गए हैं। We have started the investigation. We have seized a vehicle which was used for the crime purpose. On investigation, it has been found that its number plate has been tampered. The vehicle, actually, the number plate that has been used belongs to a vehicle in Siliguri, but actually it is a tampered number. We have seized from the spot few fired cartridges as well as live rounds. We are processing the information that we have got so far, and at this moment I think it is the information. This is the only information that I can divulge at this moment. Okay. हमें भी तृणमूल की भाषा बोलनी आती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने शुभेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ रथ की हत्या को सुनियोजित और बदले की भावना से की गई राजनीतिक हत्या बताया। सुबह बारासात मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मृतक चंद्रनाथ के परिवार से मिलने के बाद उन्होंने सत्ताधारी तृणमूल को कड़ी चेतावनी दी। समीक भट्टाचार्य ने कहा, हमें तृणमूल की भाषा बोलनी आती है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, यह हमारा धैर्य है। समीक भट्टाचार्य ने सवाल उठाया, क्या यह घटना अगले शनिवार को ब्रिगेड के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले भाजपा को कोई मैसेज देने की कोशिश है? যদি কোনো জায়গায় কোনো অশান্তি তৈরি করে সেখানে ব্যবস্থা নিয়ে বড় মনোযোগী দেখবেন, কিন্তু এটা কি হলো? আমরা জিতলাম, আমাদের 3 জন কর্মী মারা গেল। কালকেও বসিরহাটে আমাদের এক কর্মী 4 রাউন্ড গুলি চলেছে। তো আমাদের কি ক্ষমতা নেই? সিংহ স্থবির বলে যদি কেউ মনে করে তাকে পদাঘাত করবে, ভুল করছে। আমরা তৃণমূলের ভাষায় কথা বলতে জানি, কথা বলতে পারি, কিন্তু তাও বলছি না, বলবো না। এটাই হচ্ছে আমাদের স্ট্যান্ড। কিন্তু এই যে ঘটনাটি ঘটল, যার সঙ্গে রাজনীতির দূর দূর পর্যন্ত কোনো সম্পর্ক নেই, তিনি একজনের আত্মসহায়ক, একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, প্রাক্তন একজন সেনা কর্মী। আজকে তাকে এভাবে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করে মারার উদ্দেশ্যটা কি? এটা সম্পূর্ণভাবেই একটা পরিকল্পিত প্রতিহিংসাজনিত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। এর বেশি কিছু বলতে পারছি না, কারণ शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या मामले में सिलीगुड़ी की कार नंबर प्लेट का फर्जी कॉपी। मध्यम ग्राम में जब्त संदिग्ध कार पर लगे सिलीगुड़ी के नंबर प्लेट को लेकर असली मालिक का सामने आया है बयान। सिलीगुड़ी निवासी मालिक ने बताया कि नंबर उनकी गाड़ी का है, लेकिन उनकी कार सुरक्षित रूप से सिलीगुड़ी में मौजूद है। इससे साफ हो गया है कि हत्यारों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। पुलिस अब जांच कर रही है कि अपराधियों को असली गाड़ी का नंबर कैसे मिला और क्या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह सक्रिय है। फॉरेंसिक टीम जब्त कार के चेसिस और इंजन नंबर की जांच में जुटी है, जबकि एसआईटी और सीआईडी मामले की कड़ियों को जोड़ने में लगी है। ये रात को अराउंड 12 बजे से पहले हो सकता है, 12 बजे से पहले तब उनको फ़ोन आया कि कलकत्ता से फ़ोन आया कि आपका गाड़ी कहाँ है, आप कहाँ हैं? तो हम बोला हम तो सिलीगुड़ी में हैं। तो बोला ठीक है, आपका गाड़ी का नंबर जो है, आपका गाड़ी का नंबर यूज़ करके कोई एक मर्डर हुआ है, तो इसका डिटेल्स आप भेजिए। गाड़ी अभी फ़ोटो लेके गाड़ी का डिटेल्स हमको भेज दो। फिर हम भेजा। उसके बाद में सिलीगुड़ी थाना से कमिश्नर ऑफिस से फ़ोन आया। उसके बाद हम लोग यहाँ आया, हमको मिला, हमको थाना में लेके गया, गाड़ी के लिए लेके गया
और सारा जो भी उनको इंक्वायरी करना था किया, गाड़ी को चेक किया, चेसिस नंबर वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिलाया, उसके बाद में इंक्वायरी करके फिर छोड़ दिया। तो आपकी गाड़ी का नंबर ही क्यों यूज़ किया गया, ऐसा सवाल उठ रहा है, क्यों, मतलब कुछ ये ऐसा बताना मुश्किल है। आप OLX में दिए थे? OLX में हम सेल के लिए डाला था, हो सकता है वहाँ से लीक आउट हुआ। कितने दिन पहले डाला था आपने? ये दो खरसांग में टोल प्लाजा बंद, गोरामुमू का बड़ा ऐलान। गोरामुमू ने खरसांग की रोहिणी रोड पर टोल बंद कर दिया है। पार्टी का दावा है कि यह सड़क स्वर्गीय सुभाष घिसिंग के जनता की सुविधा के लिए बनाई गई थी, इसीलिए यहाँ टैक्स वसूली गैर कानूनी है। आज सुबह गोरामुमू समर्थक टोल प्लाजा पहुंचे और कर्मचारियों को हटाकर घोषणा किया है कि अब कोई भी वाहन बिना टोल दिए गुजर सकेगा। पार्टी नेताओं ने GTA सरकार पर अवैध तरीके से टैक्स वसूली और धन के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। गोरामुमू नेताओं ने कहा कि जनता से अब टोल नहीं लिया जाएगा। घटना के बाद इलाके में खुशी का माहौल है। हम लोग का इसमें डिमांड का बात नहीं है भाई, मेन बात ये है कि देखिए ये सुभाष घिसिंग ने जब DJC चालू किया था, DJC का अकाउंट हुआ था, उसके बाद में पब्लिक का जो यहाँ का रास्ता घाट पहाड़ का तो माने क्रिटिकल अवस्था में, जैसे तीन नारिया रास्ता का भी बार बार लैंडस्लाइड होता है, पंखाबाड़ी रोड का भी वही अवस्था है। इसीलिए अल्टरनेटिव रोड ये रोहिणी रोड को ये सुभाष घिसिंग जी ने तैयारी किया था। यहाँ का दार्जिलिंग का पब्लिक को, दार्जिलिंग का जितना भी आने जाने वाला टूरिस्ट के लिए सुख सुविधा के लिए ये रास्ता किया था। लेकिन जब GTA ने यहाँ पे हस्तक्षेप किया, जब DJC के बाद में GTA इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद में यहाँ पे अवैध तरीक़ा से ये आपको पैसा उठाना, टोल उठाना शुरू किया। तो इसी के खिलाफ में हम लोग JNLA पार्टी का पक्ष से आज से यहाँ पे टोल नहीं उठेगा। आज से 1 रुपये पैसा भी कोई ड्राइवर भाई को कोई तंग नहीं करेगा, कोई गाड़ी का मालिक को, बाहर से आने वाला टूरिस्ट को कोई आदमी। 14 मई को दार्जिलिंग में शक्ति प्रदर्शन। GTA के चीफ अनित थापा ने पहाड़ों में शांति बनाए रखने का बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि 14 मई को दार्जिलिंग में शांति रैली निकाली जाएगी और किसी भी तरह की अशांति नहीं होने दी जाएगी। अनित थापा ने कहा, मैं पहाड़ों में शांति कभी खराब होने नहीं दूंगा। दरअसल बिमल गुरुंग ने पहले ही 14 मई को कथित भ्रष्टाचार के विरोध में लाल कोठी घेराव कार्यक्रम का ऐलान किया है। इसके बाद पहाड़ों की राजनीति गर्मा गई है। अब 14 मई को दार्जिलिंग में राजनीतिक ताकत देखने की तैयारी में जुटा है। जुन यो 14 तारिक लालकोठी घेराव गर्छु भन्दै थियो नि, 14 तारिक GTA मा के भएन भन्दै उले आफ्नो कुरा राख्नु पाउँछ, नपाउँदैन भन्दिन। गभर्नमेन्टलाई राख न, गभर्नमेन्टलाई लेख, करेस्पोन्ड गर, उले राख्नु पाउँछ। तर राख्दाखेरि चाहिँ 2011 देखि राख्नुपर्छ है। हेर्नुहोस्, राख्दाखेरि मैले त फाइल चलाएको छुइनँ नि, हाम्रो चाहिँ अनलाइन फाइलहरू छ, अनलाइन सब अनलाइन प्रोसेस गरेको छु। हिजोको दिनमा फाइल जलाएको थियो, मैले चाहिँ हाम्रोले पनि कसैले आएर जलाइदिन्छ कि भनेर मैले चाहिँ अनलाइन फाइल गरेको छु। बुझ्नु भएन? सबै कम्प्युटरमा सेट छ हाम्रोमा, हाम्रो E-फाइलमा चल्छ र E-फाइल कहिले पनि डिस्ट्रोय हुँदैन। र तपाईँहरूलाई जसले पनि भन्दैछ, तपाईँहरूले 2011 को देखिको तपाईँहरूले इन्क्वायरी माग्नुहोस्, हामी पनि सपोर्ट गर्छौँ। बुझ्नु भएन? हामी पनि सपोर्ट गर्छौँ 2011 देखिको। बशीरहाट में दूसरी शूट आउट, एक आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से गोडाउन पाड़ा इलाके में गोलीबारी की घटना से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार रोहित रॉय पर अज्ञात बदमाशों ने अचानक गोलियां चला दी, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए कोलकाता के RG मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उन्हें रेफर कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए जाहिनूर गाजी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आज पुलिस ने आरोपी को घटनास्थल पर ले जाकर पूरी वारदात का रिक्रिएशन भी कराया। भाजपा ने तृणमूल को जिम्मेदार ठहराया है। बिजली फ्लैग লাগাচ্ছিলাম পাড়ায়, একটা ফ্ল্যাগ দিল, ওরা লাগানোর পরে ওরা দেখি 4-5 জন ছিল, সব ভোলাবুতোর ছেলে মিলে 4-5 জন ভোলাবুতো অনেক ছিল। আমি অতটা খেয়াল গুলি চালিয়েছি, আমি পালিয়ে এসেছি, হাতটা দিলে ছিল পুরো পাতালে গুলি করে একদম। আমি তার মধ্যে দুটো আমার সামনে যে একটা গুলি চালিয়েছে, আমি পিছন ঘুরে দৌড়তে গেলে তুমি পিছন ঘুরে একটা মেরেছে, হয়তো আমি জানি না। আমি তখন হসপিটালে গুলি চালিয়েছে তোমাকে গুলি চালিয়েছে, নাম বলো, যেটা চিনতে পারছো সেটা নাম বলো। হ্যাঁ, যারা যে সবাইকে চিনতে পারে, নাম বলো।
তোমার এই বড়, ওর নাম বড়, এলিট ক্লাবের বাড়ি, ওর কি ভালো নাম আমি জানি না। ওর যার নাম বড়, ওই আমাকে ওই গুলি চালিয়েছে, জাহিনুর ছিল, জাহিনুর গুলি চালিয়েছে। আর ভোলা মনে দাঁড়িয়েছিল, সন্টু ছিল, সন্টু জানুর বাড়ি কোথায়? ওই স্টেশনের ওই পাশটার বাড়ি। আচ্ছা, ভোলা ছিল, উজ্জ্বল মামুনের ছিল, উজ্জ্বল ছিল। ममता बनर्जी में गुंडों का राज, पुलिस मंत्री ड्रामा करने में व्यस्त, दिलीप घोष ने कहा। भाजपा नेता दिलीप घोष ने मध्यम ग्राम में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या और राज्य में बढ़ती हिंसा को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, गोली बंदूक की संस्कृति बंद करनी होगी, पुलिस मंत्री सिर्फ ड्रामा कर रही है। दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने गुंडों को राजनीति में बढ़ावा दिया, जिसका खामियाजा अब जनता भुगत रही है। इटाली हिंसा पर उन्होंने कहा कि यह टीएमसी के अंदरूनी संघर्ष का नतीजा है। उन्होंने बीजेपी नेताओं को भी चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी असामाजिक तत्व को पार्टी में शामिल नहीं किया जा सकता। যদি এগুলো না থামে তাহলে তার প্রতিরোধ প্রতিকার হবে। সেরকম পরিস্থিতি না হোক। বিজেপি সারা ভারতবর্ষে রাজ করছে, প্রত্যেক ইলেকশনে জিততে কাউকে না ধমকানো চমকানো, না কারো গায়ে হাত তোলা, না কারো জিনিসপত্র লুট করা আমরা করি না। 15 বছর মানুষকে যারা অত্যাচার করেছে, আমাদের উপরে যে অত্যাচার খুন খারাপি করেছে, সেই মানুষের মধ্যে কিছু ক্ষোভ আছে, এটা বেরিয়ে গেছে। কোনো হিংসা অত্যাচার চলবে না। গুলি বন্দুকের সংস্কৃতি আমরা বন্ধ করব। আমার মনে হয় এটা নির্বাচন কমিশন এবং পুলিশের দেখার দায়িত্ব, আইন শৃঙ্খলা যেন ঠিক থাকে। যিনি পুলিশ মন্ত্রী তিনি ড্রামা করতে ব্যস্ত, তিনি জীবনে কোনোদিন সফলভাবে কিছু করেননি। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। Selection Furniture and Interior, Sevak Road, Siliguri. For inquiry call 7699736111. 7 रुपयामा 1 करोड के 1 करोड केवल 7 रुपैयाँमा? हो 1 करोड 7 रुपयाँमा। वाव, 7 रुपयाँमा 1 करोड। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 7 रुपयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स। 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू, प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिसियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया, तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना,
प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। जलपाईगुड़ी में चुनाव बाद बवाल, तृणमूल पार्षद और वकील अभिजीत सिन्हा उर्फ मुन्ना लाल को बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। पति पत्नी दोनों को थाने लाया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक थाने के बाहर जमा हो गए। इलाके में भारी पुलिस बल और केंद्रीय बल तैनात किए गए। अभिजीत सिन्हा की गिरफ्तारी के विरोध में जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में बार एसोसिएशन ने हड़ताल की। हालांकि बीजेपी समर्थित वकील हड़ताल से दूर रहे। ঠিক বলবো না, কারণ এখানে উকিল বাবুরা, মৌরি বাবুরা সবাই আমরা একসাথে কাজ করি। আমাদের একজন আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ, জানি না কি কারণে গ্রেপ্তার করেছে। যে খবর পেলাম তার যদি কোনো অন্যায় থাকে নিশ্চয়ই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করবে আইনজীবীকে, কিন্তু আইনের কতগুলো প্রভিশন আছে। যদি দেখা যায় সেটা 7 বছরের নিচে পানিশমেন্ট, তাহলে তাকে নোটিশ করতে হবে। 2 নম্বর হচ্ছে তাকে এইভাবে আমাদের কাছে যে খবর আছে তাকে বাড়ির থেকে যে পুলিশ হ্যারাসমেন্ট করেছে এবং তার গায়ে হাত দিয়েছে। পুলিশের এই অ্যাট্রোসিটির বিরুদ্ধে আমরা বাংলায় বেরি না। चंद्रनाथ हत्याकांड, जांच तेज, फॉरेंसिक टीम एक्टिव। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ मर्डर केस में जांच तेज हो गई है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से गोलियों की खाली खोले बरामद किए हैं, जिसके बैलिस्टिक जांच के लिए भेजा गया है। वहीं बीएसएफ के डीजी प्रवीण कुमार भी मौके पर पहुंचे और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। पुलिस ने एक संदिग्ध 4 पहिया वाहन जब्त की है, जिस पर सिलीगुड़ी का फर्जी नंबर प्लेट लगा था। डीजीपी सिद्धार्थ गुप्ता ने बताया कि हमलावरों ने पहचान छिपाने के लिए नकली नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया। एसआईटी और सीआईडी की टीमें सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक जांच और संदिग्धों की तलाश में जुटी है। স্টার্ট করেছি যে গাড়ি ওই ক্রাইম মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে 4 হুইলার, সেটা আমরা সিজ করেছি। আস্তে 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 প্লিজ আস্তে স্যার বলুন স্যার। স্যার বলুন স্যার। আমরা ইনভেস্টিগেশন স্টার্ট করেছি। যে গাড়ি ক্রাইম মধ্যে ব্যবহার হয়েছে সেই গাড়িটা সিজ করা হয়েছে। সেটা দেখে মনে হচ্ছে যে ওই গাড়ির নাম্বার প্লেটটা টেম্পার করা হয়েছে। সেই শিলিগুড়িতে গাড়ি একটা রেজিস্টার্ড, সেইটা নাম্বার প্লেট এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু এটা ফেক নাম্বার প্লেট। আমরা যে ফায়ার্ড কার্ট্রিজ আছে কিংবা লাইভ রাউন্ডগুলো পেয়েছি, বাদ বাকি জিনিসটা আমরা আই উইটনেস সব কিছু দেখে আমরা ইনভেস্টিগেশন মধ্যে এগোচ্ছি। এই মুহূর্তে এর থেকে বেশি বলা সম্ভব না, আমরা ইনভেস্টিগেশন এগোচ্ছি। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड, घायल चालक बुद्धदेव बेरा की हालत बिगड़ी, कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती। मध्यम ग्राम में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या में घायल ड्राइवर बुद्धदेव बेरा की हालत नाजुक बनी हुई है। गोलीबारी में उन्हें 3 गोलियां लगी थी, जिसके बाद आज तड़के उन्हें बेहतर इलाज के लिए कोलकाता के अपोलो अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार बुद्धदेव अभी क्रिटिकल स्थिति में है और डॉक्टरों की विशेष टीम की निगरानी कर रही है। मालदा में भाजपा समर्थक की निर्मम हत्या, घर से बुलाकर हंसिये से काटने का आरोप। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के इंग्लिश बाजार क्षेत्र में
28 वर्षीय किसान हलदर की निर्मम हत्या से हड़कंप मच गया है। परिजनों के मुताबिक मंगलवार रात फोन कर उसे घर से बाहर बुलाया गया था, जिसके बाद उसका खून से लथपथ शव 500 मीटर दूर बरामद हुआ। इस घटना में उसके 2 दोस्त भी घायल हुए हैं। परिजनों ने पड़ोसियों पर हत्या का आरोप लगाया है। मौके से खून से सना हुआ हत्या भी बरामद हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। কি হয়েছিল সেটা তো বলতে পারবো না। রাত্রি 11টা 10-15 দিকে আমি রাস্তায় বেরিয়েছিলাম, তখন একজন চিৎকার করে, মানে যার বাড়ির সামনে পড়েছিল তারই পরিচিত একজন চিৎকার করে বলছে যে এরকম কিষান ওখানে পড়ে আছে। এই কথাটা কানে আসা মাত্রই আমি সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে ছুটে এসে ওর যে কাকাতো দাদা তাকে খবর দিই যে এরকম ব্যাপার ভাই, এখানে বলে কিষান পড়ে আছে। ওকে খবর দেওয়ার পরে আমরা কিষানের বাড়িতে আমি আসি। এসে তখন আমি কিষানের মাকে বলে কিষানের মা আর আমি সঙ্গে সঙ্গে ওখানে দৌড়ে যাই। আমাদের এখান থেকে তাও 15-20 মিনিটের রাস্তা। আমরা ওখানে দৌড়ে গিয়ে ওখানে আমরা রাস্তাতে গিয়ে অনেককে জিজ্ঞাসা করি। রাস্তাতে কিন্তু আমরা অনেক লোকজন দেখতে পাই, কিন্তু কেউ বলতে চায় না। আমরা বলছি এখানে কিষানের বলে কি হয়েছে, কোথায় আছে, বলছে বলতে পারছি না। কিন্তু রাস্তাতে ছেলে পেলেও ছিল, কেউ কিছু বলে না। তো আমরা আরো কিছুটা দূর হেঁটে যাওয়ার পরে দেখছি একটা অন্ধকার গলির মধ্যে, চারিপাশে বাড়ি কিন্তু অন্ধকার একটা গলির মধ্যে দেখছি। रथनाथ हत्याकांड, आरोपी की तलाश में बंगाल में पुलिस का हाई अलर्ट। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड के आरोपी अब तक फरार है। मामले के बाद राज्य पुलिस ने पूरे बंगाल में सख्त निगरानी शुरू कर दी है। नदिया जिले के शांतिपुर बाईपास पर NH-12 में भारी नाकेबंदी की गई। पुलिस हर 4 पहिया वाहन की तलाशी लेकर नंबर प्लेट, दस्तावेज और यात्रियों की जांच कर रही है। उत्तर 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर और सीमावर्ती इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव न्यूज। आपका समय, आपकी खबर पे।